हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 17। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है। नेक्स्ट फील्ड में यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो उन्हें आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें, जिससे आपको वर्कशीट का कंटेंट समझने में आसानी होगी। और बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज के हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। बच्चों, जैसे कि आप सभी को याद होगा, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी दैनिक जीवन में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। हैव यू एवर सफर्ड बाय एसिडिटी कॉज्ड ड्यू टू ओवर ईटिंग? क्या आपको कभी एसिडिटी हुई है ज़्यादा खाना खाने के कारण? यू कैन ऑल्सो डिस्कस इट टू योर फैमिली मेम्बर्स। आप इसे अपनी फैमिली मेम्बर से भी डिस्कस कर सकते हैं। It is very painful condition that is caused due to excessive release of our acid in our stomach. यह बहुत ही एक दर्दनाक स्थिति होती है जो हमारे पेट में ज़्यादा एसिड के बनने से होती है। एसिड होता क्या? Let us think. What causes burning sensation on ant sting? चलिए सोचते हैं, जब एक चींटी हमें काटती है तो उसके काटने पर हमें जलन क्यों होती है? These all are due to either some kind of acid or base. यह ज़्यादातर बच्चों किसी ना किसी एसिड या फिर बेस के कारण होता है। अब बच्चों में पता गया इंडाइजेशन क्या होता है। इंडाइजेशन के बारे में पता गया, अवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। हमारे पेट में बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। बट हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बनने से इंडाइजेशन हो जाता है। उसके बाद एंट स्टिंग क्या होता है? एंड स्टिंग बताता है, द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। बच्चों, जो चींटी हमें डंक मारती हैं उनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। व्हेन एन एंट बाइट्स, जब एक चींटी काटती है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। इट कॉजेज बर्निंग इन द स्किन। जब बच्चे काटती है तो हमारी स्किन में उस लिक्विड को छोड़ देती है, जिससे हमारी स्किन में बर्निंग होती है, सेंसेशन आती है। अब इसका बताया गया ट्रीटमेंट ऑफ एंट स्टिंग, यानी हम एंट स्टिंग को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड ड्यू टू एंट स्टिंग इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा। बच्चों, जिसे आप खाने वाले सोडे के नाम से भी जानते हैं, अगर आपको कहीं चींटी काटती है तो उसके ऊपर खाने वाला सोडा रगड़कर या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन लगाकर उससे आपको आराम मिलता है। दीज आर माइल्ड बेसिस। यह बच्चों माइल्ड बेस होते हैं। अब इसके बाद बच्चों सॉइल की कंडीशन के बारे में, हमारी जो मिट्टी होती है उसकी कंडीशन के बारे में बात की गई है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। बच्चों, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी जो मिट्टी होती है वह एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डोंट ग्रो वेल व्हेन दी सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और बेसिक। बच्चों, जब हमारी सॉइल ज़्यादा एसिडिक या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है वह हमें बताया गया है। सॉइल ट्रीटमेंट, इफ द सॉइल इज एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम। बच्चों, अगर हमारी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसे हम क्विक लाइम या फिर स्लेक्ट लाइम की हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं। इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। बच्चों, अगर हमारी सॉइल ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो उसे हम ऑर्गेनिक मैटर की हेल्प से सही कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को जब हम मिट्टी में दबाते हैं तो उससे एसिड्स रिलीज होते हैं जो हमारी मिट्टी में बेसिसिटी को कम कर देते हैं। अब हमें बताया बच्चों फैक्ट्री वेस्ट के बारे में। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। बच्चों, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो वेस्ट छोड़ती हैं उसमें एसिड्स होते हैं। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द रिवॉटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, अगर इन वेस्ट को हम नदियों में ऐसे ही बहने देंगे तो इससे क्या होगा? इससे हमारे जल स्रोत जो हैं उनमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे फिशेज मर जाएंगी और बाकी ऑर्गेनिजम्स भी मर जाएंगे। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है यहाँ पे बताया गया है। फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इन वाटर। बच्चों, फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उन्हें हम नदियों में या फिर बाकी जल स्रोतों में छोड़ने से पहले ट्रीट करते हैं उनके अंदर बेसिक सब्सटेंसेस मिला के। ऑल दिस कंडीशन आर अनवांटेड एंड हार्मफुल। यह सभी कंडीशंस बच्चों अनवांटेड होती है और हार्मफुल होती हैं। दस दी शुड बी ट्रीटेड एंड करेक्टेड वेल। इसलिए इन्हें ढंग से ट्रीट किया जाना चाहिए और सही किया जाना चाहिए। अब बच्चों, हमने बाकी जो ट्रीटमेंट पढ़ ली थी, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन बताया गया है। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव एसिड ड्यू टू इंडाइजेशन
वी टेक एन एंटासिड। बच्चों हमारे पेट में जो एसिडिटी होती है, ज़्यादा एसिड बनने के कारण उसे हम एंटासिड लेकर ठीक कर सकते हैं। एन एंटासिड इज अ माइल्ड बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये जो एंटासिड होता है ये एक माइल्ड बेस होता है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब बच्चों इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडाइजेशन। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज यूज्ड फॉर डाइजेशन इन आवर स्टमक इज कॉल्ड इंडाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज एंटासिड। एन एंटासिड इज अ माइल्ड बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया which contains magnesium hydroxide. It is used to neutralize the effects of excessive acid due to indigestion. Next question है बच्चों, dash and dash are used to neutralize ant sting. तो बच्चों इसमें आप लिखते हैं moist baking soda and calamine solution. Next question है how can you treat basic soil. तो इसका आंसर आप लिखते हैं if the soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of the soil. बच्चों यह हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।